ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामयी परम आराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोत्तरशत श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। ये अति पवित्र पुरुषोत्तम व्रत के अंदर हमारे आचार्यों के द्वारा उपदेशित शिक्षा कि तुम पुरुषोत्तम मास के अंदर अपने परमार्थ की उन्नति के लिए ब्रह्मा जी का जो स्तव है उसका पाठ करना, ब्रह्म स्तुति का पाठ करने की उपदेश हमारे आचार्य दे रहे हैं कि ब्रह्मा ने ऐसी लीला किया कि वो अपराधी हुए हैं भगवान के चरणों में, और इसी अपराध की प्रायश्चित के लिए वो भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। और केवल क्षमा याचना भी नहीं कर रहे हैं, साथ में आनंद में विभोर भी हो रहे हैं। इतना आनंद उनको मिल रहा है क्यों कि अभी तक भगवान का ऐश्वर्यमयी रूप का ही उन्होंने दर्शन किया। कभी भी उन्होंने भगवान का जो माधुर्यमयी स्वरूप है उसका उन्होंने इस तरह से दर्शन नहीं किया। इसीलिए कभी भी उन्होंने, ब्रह्मा जी ने भगवान के नारायण रूप में उनको कोई आश्चर्य नहीं और कोई विस्मृति भी नहीं, और राम, नृसिंह, कूर्म, वराह, वामन इत्यादि जितने भी अवतार भगवान ने ग्रहण किया उन सब में भी ब्रह्मा जी को कोई संशय नहीं है। और यहाँ तक कि एक तरह से विचार करें तो द्वारिकाधीश के रूप में जो श्री कृष्ण है उनको देख के भी कोई संशय नहीं है, क्योंकि वो त्रिलोक पूज्य स्वामी है। लेकिन जब ब्रज के अंदर नंद का ग्वाला बन करके, नंदन बन करके जब श्री कृष्ण वहाँ पर विराजमान है, इसको देख के बड़ा आश्चर्य तो हुआ ही, और दूसरा पहले विश्वास भी नहीं हुआ। बाद में उनको इतना आनंद हुआ कि इस तरह का दिव्य जो लीला है उसको दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये चिंतन करते हुए अपने आप को धन्य अनुभव करने लगे हैं, स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे हैं कि मैं परम सौभाग्यशाली हूँ, तभी मुझे इस रूप का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि वो इस तरह की घटनाएं अक्सर होते नहीं हैं, जो केवल मात्र अपने अंतरंग परिकरों के साथ में जिस रूप में भगवान प्रकाशित होते हैं, आज वो रूप में भगवान ब्रह्मा जी को दर्शन प्रदान कर रहे हैं। तो ये तो आश्चर्य तो होना ही था और आनंद तो होना ही था। तो आनंद की सीमा उनके अंदर नहीं है। असीम आनंद को अनुभव करते हुए ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, असीम आनंद को अनुभव कर रहे हैं। करते हुए ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति को कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, कल हमने सुना कि हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, कितनी अद्भुत आपका
सुंदर रूप है। आपके शरीर का जो कांति है अलौकिक है। आपके पीतांबर इतने अद्भुत है कि जैसे एक तो आदमी प्यासा रहता है, एक पिपासा व्यक्ति के लिए जब घन बादलों का घनत्व दिखाई देता है, उसको आनंद बढ़ जाता है उसके अंदर। कि गर्मी बड़ा तकलीफ में है, बड़ी वेदना में है, लेकिन उसी समय वो देख के उसको लग रहा है कि घने बादल छा गए हैं आसमान में, और ऊपर से उसके अंदर बिजली भी खड़कता है, तो उसका आनंद और बढ़ जाता है। कृष्ण का इसी प्रकार से रूप है, उनका पीतांबर उस विद्युत की तरह, और उसके बाद उनका जो दिव्य अंग कांति उस घनीभूत बादलों की तरह देदीप्यमान होके भक्त के आगे प्रकाशित हो रहे हैं। यही बात ब्रह्मा जी वहां देख कर इसको अनुभव करते हुए बतला रहे हैं कि प्रभु, आपका ये जो दृश्य दर्शन करने का अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ, मैं तो परम सौभाग्यशाली हूँ। आगे क्या बोल रहे हैं? अस्यापि देव वपुषो मदानुग्रहस्य स्वेच्छामयाय स्वेच्छामयस्य मयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे मही त्वावसितुं मनसान्तरेण साक्षात्तवैव किमुतात्म सुखानुभूते। क्या बोल रहे हैं इसको? हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, ना तो मैं स्वयं यद्यपि ब्रह्मा आपके आत्मज हूँ, आपका ही पुत्र हूँ, फिर भी मैं स्वयं और ना ही अन्य कोई दूसरा कोई भी आपके जो दिव्य शरीर जो मेरे सामने प्रकट हो रहा है, आपका दिव्य वपु, इसका सामर्थ्य को अनुमान लगा नहीं सकते कि ये क्या कर सकते हैं। मतलब आप क्या प्रकट कर सकते हैं कि उस लीला को अपने दिव्य कलेवर से, उसको हम में से कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है, किसने दिखाई? आपके ये दिव्य शरीर ने। कहने का अभिप्राय क्या है? आपने। क्योंकि वहाँ शरीर और शरीरी का भिन्नता नहीं है कि ये शरीर है और ये शरीरी है, दोनों अलग अलग है बोल करके वहाँ कुछ है ही नहीं है, वो एक ही वस्तु है। इसीलिए यहाँ कृष्ण के विषय में जब संबोधन किया जाता है कि वपु, वपुषो, मतलब ही ये है कि वो आत्मा सूचक है। वहाँ पर कहीं पे भी देह देही की भिन्नता को लेकर के कोई चर्चा ही नहीं है, ये विशेषता है। इसलिए बोले शरीर जिसने मेरे ऊपर कृपा दिखलाया मेरे सामने, क्योंकि आपकी कृपा तो अनेक अवतारों में अनेक प्रकार से मेरे ऊपर पहले भी दिखलाया। ऐसा नहीं कि आपने मेरे पे कृपा पहले नहीं किया, आपने पूर्व में भी मुझ पे कृपा की है, विभिन्न रूपों में कृपा की। लेकिन आज जो है इस स्वरूप में जो कृपा कर रहे हैं, ये बड़ा ही अद्भुत कृपा वो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। ये बात यहाँ पर बोल रहे हैं। आपके शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए ही प्रकट होता है। मतलब आपका अवतार, आप जो प्रकट होते हैं मेरे नाथ, किसके लिए होते हैं? उसके पीछे एक ही अभिप्राय होता है, एक ही कारण होता है, वो है आपके भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। आपके भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए आप अवतीर्ण होते हैं, ना कि और कोई उद्देश्य से नहीं होते। इसलिए आपका शरीर अगर प्रकट हुआ, मतलब है वो किस लिए प्रकट हुआ?
आपके भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। किस प्रकार से कृपा? भक्त लोग भगवान के विरह में दग्ध हो रहे होते हैं, जल रहे होते हैं। जो भक्त भगवत विरह में दग्ध हो रहे होते हैं, उस विरही भक्तों के वेदना को शमन करने का उद्देश्य से ही, उसको शांत करने का उद्देश्य से ही क्या कर रहे हैं? आप प्रकट हो रहे हैं। आप उसी उद्देश्य से प्रकट हो रहे हैं। इसीलिए यद भावम तद भवति, जो भाव से के साथ में भक्त आपकी आराधना करता है, उसके सामने आप उसी रूप में अवतेर हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप विचार करें, कुरुक्षेत्र के अंदर जिस समय व्रजवासी श्री कृष्ण के साथ में मिलन की आशा से वहाँ पे पहुँचते हैं और कृष्ण दर्शन उनको प्राप्त होता है, उसका कारण क्या है? उनके पास निमंत्रण होता नहीं। निमंत्रण ना होने के कारण भगवान का दर्शन ना प्राप्त करके विह्वल अवस्था में, विचलित अवस्था के अंदर जिस समय यशोदा आदि भक्त, जितने भी सखा इत्यादि और श्रीमती राधिका और उनके जितने भी सखियां, सब अपने अपने भावानुरूप श्री कृष्ण को पुकार रही है व्याकुल हृदय के साथ। व्याकुल हृदय सदा करिय क्रंदन, रो रहे हैं और कृष्ण को पुकार रहे हैं कि हे श्याम सुंदर, आपके दर्शन के बिना ही हमें इस स्थान को छोड़ के जाना होगा। इतना दूर चल के हम आ तो गए हैं, लेकिन अब यहाँ से आपके समीप आने में इतनी कठिनाई है। क्या आपके दर्शन के बिना हमारा जीवन रह जाएगा? इस प्रकार की पीड़ा को लेकर वो लोग जब विलक रहे थे, विभोर हो रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र उनके सबके सामने प्रकट होने का लीला को प्रकाशित किया। जिस रूप में वो प्रकट हुए हैं वहां पर, वो रूप इस बात का सूचक है, जो जिस भाव में है उसके सामने उसी भाव के अनुरूप उन्होंने अपने आप को प्रकाशित किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने इस चीज को प्रकाशित नहीं किया, जो जिस भाव में है उसी रूप में उन्होंने उसके सामने प्रकाशित किया, क्योंकि ये भगवान का स्वभाव है। वो ऐसा नहीं है कि मैं जैसा हूं वैसा देखो। तुम्हारी जिस प्रकार की भाव है, तुम जिस प्रकार के भाव को लेकर हरिपाद पद्म का आश्रय ग्रहण करते हो, तुम्हारा मंगल के लिए भगवान उसी भाव में प्रकट हो जाते हैं। जगन्नाथपुरी के अंदर उत्कल धाम में भी ये लीला देखने में आता है। जिस समय एक भक्त, जो कि गणेश जी का भक्त है, भगवान को भी श्रद्धा करता है, भगवत गीता को पढ़ता है और उसने उसमें समझा कि भगवान सर्वशक्तिमान है, तमाम देवताओं का वास उन्हीं में रहता है, कोई भी उनसे बाहर नहीं। अब वो गणेश जी का भक्त है, उसका इच्छा हुआ कि भगवान के अंदर अगर सब कुछ है, जगन्नाथ में सब कुछ है, तो मैं अपने आराध्य देव को जगन्नाथ जी के अंदर देखना चाहता हूँ। जब वो स्नान यात्रा के दिन जगन्नाथपुरी में पहुंचा, वहां पर वो उनका दर्शन करने के लिए खड़ा है और प्रार्थना कर रहा है। भगवान उसके सामने गणपति का वेश लेकर, गणेश जी का वेश लेकर के खड़े हो गए हैं स्नान यात्रा के बाद। वो आश्चर्यचकित हो गया देखकर। इसी कारण से आज भी पुरुषोत्तम धाम के अंदर स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ जी को गणेश वेश होता है, रात को, शाम को होता है। उसके बाद जगन्नाथ जी को ले जाकर एकांतिक कक्ष में रखते हैं, जहाँ पर केवल जो विश्व वसु के परिवार के जो लोग हैं वही जगन्नाथ की सेवा में रत रहते हैं। कहने का अभिप्राय, जो भी तुम्हारा जैसा भी भाव है, उसी भाव के अनुसार भगवान प्रकट होकर ये शिक्षा देते हैं कि मैं ही कुछ हूँ।
मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया। हे अर्जुन, मेरे से परे बोल करके कोई भी वस्तु का एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या बोलते हैं? अहम सर्वस्व प्रभुवा मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मैं ही कौन हूँ? सबका प्रभु हूँ और मेरे द्वारा ही सब कुछ प्रवर्तित हो रहा है। अगर कुछ हो रहा है तो उसका पीछे कारण मैं ही हूँ, कोई और कारण नहीं है। मैं ही कारण हूँ, मैं ही प्रभु हूँ। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं? उनके जो भक्त होते हैं, जिस भाव से भगवान को आराधना करते हैं, आराधना करने के बाद जिस भाव से वो उनको पाना चाहते हैं, उनका उसी भाव की सिद्धि के लिए, उनका उसी भाव का सिद्धि के लिए भगवान उनके प्रति परम कृपामयी हो जाते हैं। यही उनकी विशेषता है, वो परम कृपामयी हो जाते हैं। इसीलिए होकर वो उसी रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो परम दयालु है ही है। आप कौन हैं? आप परम दयालु हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप परम दयालु हैं। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों में पूरी तरह से विरत है, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाया। हे कृष्ण, मैं जानता हूँ कि आपका मैं जो हूँ, मेरा किसी सांसारिक बंधन में, सांसारिक कार्यकलापों में मेरा किसी भी प्रकार का आसक्ति नहीं है। मैं उसमें हूँ ही नहीं, बंधन में ही नहीं हूँ। मतलब ब्रह्मा साधारण व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा मुक्त आत्मा है। मैं जो हूँ इस चीज से मुक्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या आपके इस साकार रूप को नहीं समझ पाया। लेकिन मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं रहा कि मैं आपके इस रूप को नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि भगवान आप मुक्त हो, सिद्ध हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता। भगवान केवल भक्ति के द्वारा ग्राह्य होते हैं, समझ में आते हैं। भक्ति के द्वारा वशीभूत भगवान भक्त के हृदय के प्रति आकर्षित होकर उसके हो जाते हैं और उसके सामने अपने आप को छिपा नहीं पाते। इसे बिलोमंगल ठाकुर इस बात को कहते हैं कि देखो, आप अगर इधर से भाग सकते हो, आप में सामर्थ्य है, तो आप यहाँ से भाग के दिखाओ, मेरे हृदय से भाग के दिखाओ। भगवान को हृदय में कौन बंदी बना सकता है? भगवान को ऐसी कौन सी स्थान है जहाँ पर कोई भी बंदी बना सकता है? भगवान को ऐसी कोई स्थान नहीं जहाँ पर कोई भी उनको बंदी बना सकता है। लेकिन भगवान भक्त के भक्ति से वशीभूत होकर बंदी हो जाते हैं। भगवान स्वेच्छा से, अपनी निज इच्छा से, निज वांछा से, कि वो क्या करते हैं, उस बंधन को स्वीकार करते हैं। ये उनकी वैशिष्ट्य है, ना कि कोई उनको बांध सकता, और ना ही अपने बुद्धि से कोई भी व्यक्ति उनको नहीं समझ सकता। साधारण भक्तों की तो बात ही छोड़ दीजिएगा, माधवेंद्र पुरी जैसे शुद्ध भक्त भी भगवान के परम प्रेमी भक्त माधवेंद्र पुरी बाद भी भगवान को नहीं समझ पाए, जब तक कि स्वयं भगवान माधवेंद्र पुरी को ये बात प्रकाशित नहीं किया कि हे माधवेंद्र, तुम्हारे सामने दुग्ध का पात्र लेके आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, वो मैं स्वयं ही हूँ। मैं ही तुम्हारे पास दूध का बर्तन लेके आया था, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दिल की बात को बतला सकूं। कौन उनको जान सकता है जिनको वो स्वयं नहीं जानते? इसीलिए आप मुक्त हैं, आप सिद्ध हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात का जरूर फर्क पड़ता है कि आप नारायण परायण है कि नहीं है।
भगवान के चरणों में आपका एकांत आश्रय है कि नहीं, इस बात का फर्क जरूर पड़ता है। जो व्यक्ति भगवत पाद पद में एकांतिक रूप से शरणागत है, तो भगवान कृपा करके उसी को अपने आश्रय प्रदान करते हैं। अन्य कोई भी व्यक्ति हरिपाद पद में आश्रय ग्रहण करने के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसीलिए बोला, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मकोटिष्वपि महाम। चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो सुदुर्लभ जो हो जाता है प्रशांत आत्मा, मतलब किसी भी प्रकार के उसके अंदर चंचलता नहीं होता, उसमें किसी भी प्रकार का चपलता नहीं होता, वो बड़े ही स्थिर गंभीर आत्मा होता है। वो कौन होता है? बोलते नारायण परायण। भगवान श्री नारायण के मतलब भगवान जो कि समस्त जीवों के लिए आश्रय स्वरूप है, उनका उनका कौन है? परायण। उनके अंदर एकांतिक निष्ठा को रखने वाला, उनके परम प्रिय भक्त जो होगा, उनका जो परम प्रिय भक्त जो होगा, वो बोलते केवल मात्र वही होने से निश्चित रूप से मायना रखता है। ये विशेषता। इसलिए यहाँ पर बोला कि मैं तो भौतिक कार्यकलापों से विरत हूँ। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो कि भौतिक कार्यों से विरत होते हैं, मतलब विरक्त होते हैं। उनको इस संसार का कोई भी बंधन उन्हें नहीं जकड़ता, लेकिन वो लोग भगवान को नहीं समझ पाते। आप देखेंगे श्रीवास आंगन के अंदर संकीर्तन रास स्थली के मध्य में एक ब्रह्मचारी का इच्छा हुआ था कि मैं दर्शन करूं, और वो ब्रह्मचारी केवल दुग्ध पान करने वाला ब्रह्मचारी था, सिर्फ दूध को ही पीता है। लेकिन जिस समय दर्शन करने के बारी आया, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संकीर्तन को रोक के कहते मुझे आनंद तो आ नहीं रहा। क्यों नहीं आनंद आ रहा? बोलते इधर कोई विजाती व्यक्ति है। यहाँ कोई विजाती व्यक्ति कहीं किस प्रकार से हो सकता है? बोलते वो ब्रह्मचारी जो दूध ही पीता है, वो यद्यपि सात्विक भाव से है, लेकिन फिर भी उनके अंदर भगवान के प्रति एकांतिक भक्ति ना होने के कारण, भगवान के प्रति अनन्य निष्ठा का अभाव होने के कारण, वो व्यक्ति कभी भी भगवान का उस कृपा को लाभ नहीं कर सकता है जो लाभ स्वयं भगवान जीव को देना चाहते हैं। इसीलिए आप त्याग करते हो, तप करते हो, वैराग्य करते हो, भोग करते हो, इन सब चीज़ों का कोई भी महत्व नहीं रहता। लेकिन कितना आप भक्ति करते हो, इस बात का महत्व जरूर रहता है। कितना आप भगवान का नाम करते हो, और कितना इस पिपासा के साथ में करते हो कि हे प्रभु, आपका अनुग्रह के बिना मेरे जीवन का वास्तविकता में कोई सार्थकता नहीं है। उसका जरूर मायना रखता है। ब्रह्मा जी बोल रहे मैं लेकिन आपको नहीं समझ पाया। तो बोलते तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूँ? मैं जब आपको नहीं समझ पाया, आपके अंदर में जो सुख का अनुभूति आपको हो रहा है, उसको मैं कैसे समझ सकता हूँ? क्यों सुख का अनुभूति हो रहा है? क्योंकि भक्तों को विनोद प्रदान करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया है, इसीलिए भगवान को भी सुख का अनुभूति हो रहा है। जब भक्त संतुष्ट होता है तो भगवान संतुष्ट होते हैं। भक्त प्रसन्न होता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान का प्रसन्नता भक्त की प्रसन्नता से के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। जिस प्रकार भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्त प्रसन्न होता है, ऐसे ही भक्त प्रसन्न होता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भक्त जब भगवान का दिव्य नाम को कीर्तन करके उस नाम रस में डूबकर आनंद विभोर हो जाता है, उसकी वो प्रेम की अवस्था, उसकी वो भक्ति उन्माद अवस्था को देखकर
भगवान विभोर हो जाते हैं। उसकी भक्ति की उन्माद अवस्था को देखकर स्वयं भगवान विभोर हो जाते हैं। ये विशेषता है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी बोल रहे, जब मैं आपको ठीक से समझ ही नहीं पाया तो हे श्याम सुंदर, किस प्रकार से मैं आपको समझ सकूंगा, मैं आपको किस प्रकार से समझ सकूंगा, ये तो मुश्किल है। मैं सोच सकता हूँ कि मैंने आपको समझा, अथवा मैं सोच सकता हूँ मैंने नहीं समझा, लेकिन वास्तविकता तो इससे पूर्णतः भिन्न है कि मैं वास्तविकता में आपको समझ ही नहीं पाया। इसी कारण से मैं आपके अंदर का जो सुखानुभूति है उसको भी मैं नहीं समझ सकता। इसके तात्पर्य में बतला रहे हैं कि ब्रह्मा जी यह स्तुति को अत्यंत भावपूर्ण होकर के रचना कर रहे हैं। ये स्तुति को बहुत भावुक होके ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। क्यों? ये क्षमा प्रार्थना के भाव से, आत्मग्लानि के भाव से कि हाय मैंने बहुत बड़ा भूल किया, इसी इसी पीड़ा के साथ में वो क्या कर रहे हैं, इस स्तुति को बोल रहे हैं। ग्वाल बाल के रूप में आपका आविर्भाव भक्तों के लाभ के लिए हुआ, भक्तों को लाभ देने के लिए हुआ। कैसे? इसके पूर्व के जितने भी अवतार है उसमें ऐश्वर्य का भाव है। इसके पूर्व में जितने भी अवतार है उसके अंदर एक गौरव का भाव है, जहाँ पर भक्त का भगवान के प्रति एक विश्रम्भ अनुभूति जो है वो केवल यही ग्वाल रूप में जो आए हैं, आप ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के रूप में आए हैं, उसी में है। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पर ग्वाल बाल के रूप में आपका जो आविर्भाव हुआ, यद्यपि मैंने आपकी गवें, बालक तथा बछड़े चुरा कर आपके चरण कमलों में अपराध किया है, किंतु मैं समझ सकता हूँ कि अब आप मुझ पर कृपा दिखा रहे हैं। मैंने तो आपके प्रति अपराध किया, लेकिन मुझे समझ आता है कि आप मेरे पे कृपा कर रहे हैं, मुझे मेरे ऊपर दया कर रहे हैं। यह तो आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वात्सल्य है। किसका गुण है ये? बोलते भगवान को आपका गुण है कि आपका भक्तों के प्रति स्नेह का भाव रहता है, वात्सल्यता का भाव रहता है, ममता का भाव रहता है। नहीं तो मैं अगर योग्यता विचार करूं तो मुझ में इस प्रकार की कोई योग्यता है ही नहीं। मैं तो आपका अपराधी हूं, आपके चरणों का। अपनी अल्प बुद्धि से मैंने जो अपराध किए हैं वो अक्षम्य अपराध है, ऐसी उद्दंडता। और क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं, आपको मुझे शासन करने का पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन आप मुझ पर कृपा कर रहे हैं, आप मुझे अनुग्रहित कर रहे हैं, ऐसे करके ब्रह्मा जी बोल रहे। आपका मेरे प्रति वात्सल्य का भाव होने के बावजूद भी, आपका मेरे प्रति बहुत स्वाभाविक वात्सल्य था, जीव मात्र के प्रति आपकी वात्सल्यता स्वाभाविक है। और मैं तो आपके अंश से संभूत हूँ, इस कारण से मैं आपकी कलाई ले और आपका पुत्र हूँ। फिर भी क्या बोलते हैं, आपके इस दिव्य कलेवर को और इसके द्वारा आपके प्रकट किए गए लीला को मैं तो समझ ही नहीं पाया। इसीलिए तो उल्टे हाथ में दही चावल लेकर के श्याम सुंदर को खाते हुए देखा तो उनके मन में एक प्रकार का संशय उत्पन्न हो गया कि ये तो एक ग्वाला व्यक्ति है, ये किस प्रकार से भगवान हो सकते हैं। ये जो नीति मानने वाले व्यक्ति, नियम मानने वाले व्यक्ति, उस नियम के विरुद्ध में कुछ होता है तो वो स्वयं भगवान ही क्यों ना हो, ये लोग उनके प्रति भी उनके प्रति भी समर्पित नहीं हो पाते।
ये उनकी विशेषता है। अभी ये उनके प्रति भी ये भाव आ जाता है। तो ये आपका दिव्य गुण है। वो बोलते हैं दिव्य गुण किसका है? ये आपका है, मेरा तो है ही नहीं। कि मैं अगर अपने गुण से विचार करूं तो मुझे समझ में आता है कि वास्तविकता में मैं कुछ भी समझने के लिए लायक ही नहीं हूँ। ये तो आपकी वात्सल्यता है, ये आपकी ममता है। जब इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि पुरुष मैं ब्रह्मा भगवान के बाल रूप शरीर का अनुमान नहीं ले सकता, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जा सकता? बोलते जब मैं स्वयं ही आपके इस रूप को देख करके आपकी महिमा का अनुमान नहीं लगा सकता, तो अन्य कोई भी इसका अनुमान कहाँ से लगा सकता है? कोई और इसका अनुमान लगा सकता है, ये मुझे विश्वास नहीं होता। क्योंकि सृष्टिकर्ता है ब्रह्मा, तो इसीलिए बोलते ब्रह्मा सृष्टिकर्ता होकर के अगर इसका अनुमान नहीं लगा सकते, तो साधारण सा क्षुद्र जीव किस प्रकार से अनुमान लगा सकता है? वो तो अनुमान लगा ही नहीं सकता। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? और यदि मैं आपके बाल रूप शरीर का वो बोलते यदि मैं आपके इस बाल रूप का जो शरीर है, दिव्य कलेवर है, इसके जो आध्यात्मिक शक्ति है उसका मैं अनुमान नहीं लगा सकता, तो आपके जो दिव्य लीलाएं जो है उनका मैं किस प्रकार से अनुमान लगा सकता हूँ? असंभव। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं आपका ऐसे अलौकिक रूप प्रादुर्भूत हुआ है जिसको किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। क्योंकि भगवान अनुमान से दूर हैं। भगवान प्रत्यक्ष से दूर हैं। भगवान किससे हैं? भगवान शब्द से है। जो शब्द में शब्दमयी प्रमाण के आधार पे भगवान है। इतना ही नहीं, भगवान जो ब्रह्मनिष्ठ हैं उनके लिए सुलभ शास्त्र के शब्दों के द्वारा प्रमाणित अवस्था में प्रकाशमान रहते हैं। लेकिन आप चाहे ब्रह्मा हो चाहे शिव हो, आप अपनी बुद्धि को, आप अपने मन को, आप अपने बुद्धि के अंदर उपज विचारों को लेकर के भगवान को समझने का प्रयास करोगे तो कभी भी भगवान आपके सामने अपने आप को प्रकाशित नहीं करेंगे। वो अपने आप को कभी भी प्रकाशित नहीं करेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं? मैं ब्रह्मा होके ये सब चीज़ों को नहीं समझ पाया। पहले तो मैं सबसे श्रेष्ठ पद में होकर इस इस ब्रह्मांड का सबसे ऊपर स्थान में हूँ, क्योंकि सृष्टिकर्ता के स्थान पे हूँ। सृष्टिकर्ता के स्थान में रहकर जब मैं आपको नहीं समझ पाया, आपके बाल लीलाओं को नहीं समझ पाया, आपके बाल स्वरूप को नहीं समझ पाया, तो आपके द्वारा प्रकट होने वाले असंख्य दिव्य लीलाओं को किस प्रकार से समझ पाऊंगा? ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, जो कोई भगवान की दिव्य लीलाएं, उनके प्राकट्य तथा तिरोधान को थोड़ा भी समझता है, ये बोलते हैं जात जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाति मामेति सो अर्जुन। जिस मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है, अलौकिक है, प्राकृत नहीं है। ये अप्राकृत चिन्मयी जगत का जो विचार, मेरे जो दिव्य जन्म का विचार है, और ऐसे ही मेरे दिव्य कर्म का जो विचार है। भगवान बोलते हैं मैं किसी भी प्रकार के कर्म में लिप्त होने की मुझे ना आवश्यकता है।
और ना ही किसी भी प्रकार का कर्म फल मुझको स्पर्श ही कर सकता है। ना मैं उसमें लिप्त होता हूँ, ना वो मुझे स्पर्श कर सकता है। जब दोनों ही नहीं हो सकता, तब भी लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए मैं क्या करता रहता हूँ? कर्म में प्रवृत्त रहता हूँ, कर्म करता ही रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कर्म नहीं करता, मैं कर्म करता हूँ। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे इस दिव्य कर्मों को, जन्म कर्म, मेरा जन्म और मेरा कर्म, जन्म मतलब प्राकृत जन्म नहीं होता, अप्राकृत जन्म होता है, मतलब अवतरण माना जाता है। इसीलिए बोला जब दिव्यता का भाव लग गया, वहां पर चिन्मयता का भाव आ गया, वो चिन्मयता का भाव आ गया, वो प्राकृत नहीं रहा। इसीलिए बोले जन्म कर्म, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है, अलौकिक है। इसीलिए बोला गया है जो व्यक्ति इसके यथार्थ रूप से, इसके तात्विक रूप से इसको समझ लेता है, चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति, वेत्ति मतलब समझना, तत्वता, यथार्थ रूप से बोलते वो व्यक्ति जिस समय इस देह को परित्याग करता है, वो कभी भी पुनः इस भौतिक जगत के अंदर प्रविष्ट नहीं होता। भगवान को ठीक से समझने वाला व्यक्ति, भगवान का ठीक से आराधना करने वाला व्यक्ति, भगवान का ऊपर ही निर्भर होने वाला जो साधक, वो भगवत धाम को, भगवत कृपा को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। बोलते वो व्यक्ति इस देह को त्याग करने के बाद, भक्त एक बार इस जगत में प्रकट होने के बाद जितना समय तक उसको इस संसार के अंदर रहना होता है, उतने काल तक वो इस संसार में रहेगा प्रभु की इच्छा से रहकर। त्यक्त्व देहम, उसके बाद जब शरीर को त्याग करके, लोग अक्सर इस संसार में बोलते हैं कि हमने, उस फलाना व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया। शरीर कोई छोड़ना नहीं चाहता, अगर शरीर छोड़ ही दिया होता तो कोई भी कभी भी छोड़ देता। लेकिन यहाँ विचार क्या, शरीर जब छूट जाता है, लेकिन शरीर छोड़ा भी जाता है किसके द्वारा? ऐसे श्रेष्ठ उत्तम श्रेणी के उत्तम महाभागवत वैष्णवों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा ये देह को जब त्याग किया जाता है, तब उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो जिसका शरीर छूट गया है उसको पुनर्जन्म होता है, लेकिन जिसने शरीर को छोड़ा है उसको कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। इस शरीर छोड़ना मतलब आत्महत्या करना, बोलते नहीं, ये गलत धारणा है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति वो कमजोर प्राणी है जो वास्तविकता में जीना चाहता है, वो शरीर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए जीवित रहना मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी जब हो जाता है, तो वो व्यक्ति मृत्यु को सहर्ष वर्ण कर लेता है, बड़ी प्रसन्नता के साथ वो उसी समय उस मृत्यु को वर्ण कर लेता है, अपना बना लेता है। तो जो हो, जो भगवान की ये दिव्य जन्म के विषय में समझता है, उनके दिव्य कर्मों के विषय में समझता है, शास्त्र बोलते हैं वो व्यक्ति इस संसार को त्याग करने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और उल्टा भगवान के कृपा से भगवत धाम को प्राप्त कर जाता है। वेदों में इसकी पुष्टि इन शब्दों में सहज रूप से हुई है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेने पर मनुष्य जन्म मृत्यु का बंधन से पार पा सकता है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि लोग आपको मानसिक ज्ञान द्वारा समझने का प्रयास ना करें। बोलते जो व्यक्ति भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो पूर्ण वस्तु है, उसको अधूरे वस्तु के साथ में या निकृष्ट वस्तु के साथ में उसका मापदंड करना, उसको अनुभव करने का प्रयास करना, ये पूरी तरह से बुद्धिहीनता का ही कार्य है। वो हर तरह से बुद्धिहीनता का कार्य, वो बिल्कुल ठीक माना नहीं गया। इसीलिए बोला पूर्ण जो पुरुषोत्तम भगवान है उनको अपने मानसिक ज्ञान के द्वारा
अपने मन के कल्पनाओं के द्वारा समझने का जो प्रयास होता है वो वास्तविकता में निरर्थक होता है। उससे व्यक्ति इस संसार से कभी भी छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता है। वो जन्म मृत्यु के बंधन से अगर छुटकारा प्राप्त करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख जन्म का है और सबसे ज़्यादा दुख मृत्यु का है। ये जन्म मृत्यु के बीच में जो कुछ भी आता है वो आनुषंगिक रूप से हमें मिल जाता है। इसीलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो बीच की जो यात्रा है वो बहुत भयावह हो जाता है, क्योंकि आदि और अंत भयावह होने के कारण। इसीलिए आदि और अंत का जो विनाश है वो कैसे होगा? वो समर्पित होने से होगा, ना कि अपने मानसिक कल्पनाओं को बनाने से होगा। इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी बतला रहे हैं कि देखो, इसीलिए मैं ये एडवाइस करूँगा सबको, मैं ये परामर्श दूंगा सबको कि किसी भी कीमत पे गलती से भी तुम क्या नहीं करना, गलती से भी तुम अपने मानसिक जो ज्ञान है उसके द्वारा भगवान को समझने का प्रयास नहीं करना, जो तर्क के द्वारा साध्य नहीं, जो कल्पना के द्वारा साध्य नहीं, जो अन्य अन्य विचारधाराओं के द्वारा साध्य नहीं है। भगवान का दर्शन, भगवान का कृपा, भगवान का अनुभूति कैसे होगा? वो भगवान को जान लेने पर होगा। कैसे भगवान को जान लेगा कोई भी व्यक्ति? जब भगवान स्वयं नहीं जनाएगा। और भगवान स्वयं को कब जनाएगा किसी भी व्यक्ति को? वो उस समय जनाएगा जब व्यक्ति भगवान के पाद पद्म में शरणागत होता है। ब्रह्मा भी ऐसे ही हरिपाद पद्म में आश्रित हुआ, तभी ये तत्व ब्रह्मा जी के सामने प्रकाशित हो रहा है। जब ब्रह्मा ने भगवान के पद का अनादर किया तो कृष्ण ने सर्वप्रथम उन्हें अपनी दिव्य शक्ति प्रदर्शित करके मोहित किया। जब ब्रह्मा उनके विनीत भक्त बन गए तो उन्होंने अपना साक्षात दर्शन दिया। जब ब्रह्मा क्या किया? ब्रह्मा जी ने भगवान के पाद पद्म का अनादर किया, अपमान किया। जब हरिपाद पद्म का अपमान किया तो भगवान ने क्या किया? उनके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कैसे प्रदर्शन किया? असंख्य रूपों में ग्वाल बाल और बछड़े आदि का रूप धारण करना ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति का विचार का विषय नहीं है। असंख्य व्यक्तियों का, असंख्य भक्तों के द्वारा आराधित असंख्य भक्तों के तो भगवान अनंत ब्रह्मांडों के जितने भी पालन करने वाले अधिदेव हैं उन सबके भी ऊपर की भूमिका में स्थित और उन तमाम देवताओं के द्वारा आराधित हो रहे हैं। और वही भगवान के दिव्य पद को, दिव्य स्थान को, यहाँ पद शब्द का अर्थ है स्थान, वो दिव्य स्थान को, कौन से स्थान को? जो कि आराध्य स्थान को उस स्थान को जब ब्रह्मा ने अपमान किया, अनादर किया, तब भगवान ने क्या किया? अपने आप को इतना विस्तार करके ब्रह्मा को मोहित कर दिया। ब्रह्मा चौंक गए एक बार देख कर कि ये हुआ क्या? इतने सारे रूप। और जब चौंक गए तो डर भी गए, विद्रोह नहीं किया या चिंताग्रस्त होकर। पूर्व काल में यही हुआ करता था। जब कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ से कुछ श्रवण करता था, अपने ईगो को बीच में लेके नहीं आता था। वो उसी समय उनका शरणागत होकर उनकी उस उपदेश को लेकर अपने जीवन को सार्थक करता था। वर्तमान युग के अंदर ये परम दुर्भाग्य का विषय है कि नहीं समझाने पर अगर कोई व्यक्ति समझाने का प्रयास करता है तो भी उसका बात को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि अपनी ईगो के कारण अपनी ही बात को ऊपर रखने जैसी क्रियाओं को जो लोग करते हैं
वही परम दुर्भाग्यशाली व्यक्ति माने जाते हैं। आप देखेंगे पूर्व इतिहास के अंदर शंकराचार्य जी ने भी ऐसी लीला करके दिखाया कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस समय काशी के अंदर जा रहे थे, कि चंडाल के रूप में उनके सामने एक व्यक्ति आया और शंकराचार्य के शिष्य और शंकराचार्य उसको बोलते सामने से हट जाओ। तब वो उनसे वार्तालाप करते करते उस दौरान उनसे कहता है कि आपने जिसको हटने के लिए बोला वो इस बाहर दिखने वाले ये कलेवर को कहा या इसके अंदर इसी को प्रकाशित करने वाले सूर्य सदृश आत्मा को कहा। जब एक चंडाल के मुख से इस प्रकार की बातों को सुनने के बाद शंकराचार्य आश्चर्यचकित होकर उस चंडाल के चरणों में गिरकर उस महिमा का स्तुति करते हैं। उसी को मनीष पंचकम भी बोलते हैं। और इतना अद्भुत शिक्षा उसके अंदर देखने में मिलता है और साथ ही इतनी अद्भुत भाव भी वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। यही उसका विशेषता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए हैं भगवान का दिव्य रूप को देख करके। कर क्या रहे हैं आप? आपका ये स्वरूप मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं किया था कि आप इतने रूपों में अपने आप को प्रकट करेंगे। जब ब्रह्मा उनके चरणों में शरणगत हो गए तो भगवान ने वहां पर दिखाया कि देखो तुम एक नारायण से आविर्भूत हुए हो, यहाँ पर एक एक बछड़ा नारायण है, एक एक बछड़ा भी यहाँ पर साक्षात नारायण है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर अपने सांसों द्वारा अपने कार्य संपन्न कर सकता है। जिन्होंने जिन्हें विष्णु तत्व कहते हैं। बोलते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं, उनका जो दिव्य शरीर कहने का तात्पर्य क्या है, वो एक अंग से प्रत्येक अंग का सारे ही काम को वहां पर संपन्न कर सकते हैं। इसी को लोग विष्णु तत्व भी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया कि आपका जो है दिव्य कलेवर मतलब क्या है, आप अपने तमाम अंगों का कार्य को एक एक अंग के द्वारा करने में सर्व सामर्थ्य रखने वाले गोविंद, आप केवल अपने आंखों से मुझे ईक्षण करते हुए मेरे प्रति अपहासजनक मृद मंद मुस्कान को देते हुए आपने जो कहना था वो मुझे कह दिया कि मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूँ और मैंने मूर्खता की है। मुख से तो बोला ही नहीं, आंखों से ही बोल दिया। इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं भगवान ऐसे सामर्थ्य है। ऐसा कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं। अगर ब्रह्मा जी ने ये बात को कहा तो ब्रह्मा जी ने और स्थान में भी कहा, अंगानि यस्य सकलेन्द्रियांति वृत्ति मांति पश्यांति पांति कलयंति चीराम जगंति आनंद चिन्मया सद उज्ज्वल विग्रहास्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। एक एक अंग आपका प्रत्येक अंगों के कार्य को करने में पूर्णतः समर्थवान रहता है। ये बात तो पहले भी बताया जा रहा। इसीलिए आज यही बात यहाँ पर कौन बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण चंद्र को बोल रहे हैं निवेदन करते हुए। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। जय राधे श्याम, हरे कृष्ण।